हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह अपना यूट्यूब चैनल ऑप्टो अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुके हैं या उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि तक भारत में मगध में शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश की पहली और दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश की पहली राजधानी गिरिवज बिहार थी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी उज्जैन एमपी बनाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस राजा ने 320वीं ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यरोपण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत की स्थापना की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। बात करें प्रयाग प्रशस्ति की, जिसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के कौन सा शासक एक महान योद्धा, कवि और संगीतज्ञ था, जिसके कारण उसे कविराज भी कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा, कवि, संगीतज्ञ था, इसके कारण उसे कविराज भी कहा गया। और भी इसने कई सारी उपाधियाँ धारण की थी, जैसे कि अश्वमेध यज्ञकर्ता, दोहित्र, लक्ष्मी दोहित्र और कविराज। और इसे एडम स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा था, इसकी वीरता से प्रभावित होकर। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त वंश में चांदी और सोने के मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक और दिनार। चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे और सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। और बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, तो उसे पाल वंश के धर्मपाल ने बनवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फान भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फैहान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश को प्राचीन काल का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी काल में कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी अब सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त वंश का वो कौन सा राजा था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के महरौली के कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद यानी कि कुतुब मीनार के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये प्रसिद्ध लौह स्तंभ अपने जंग न लगने के कारण इस समय वैज्ञानिकों के शोध का विषय बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यकार विसेंट स्मिथ ने किससे विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासनकाल में महान विद्वान कालिदास, धन्वंतरि, बहारमिरी जैसे नवरत्न थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में विद्वान यानी कि नवरत्न थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरि, बहारमिरी, अमर सिंह, शंकु, बैताल जैसे लोग थे। बात करें कालिदास की, तो कालिदास एक संस्कृत विद्वान थे जिन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालवी अग्निमित्रम, कुमार संभवन, मेघदूतम, रघुवंशनम। और बहारमिरी जिन्होंने पंचसिद्धांत और बेहद संहिता लिखी। अमर सिंह जिन्होंने अमर कोश लिखी। और बात करें आर्यभट्ट, जो इन्हीं के गुप्त वंश के ही समकालीन थे, जिन्होंने पाई, शून्य और दशमलव की खोज की थी। और इनकी बुक है रोम सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टनम। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुड़ों को गुप्त वंश से पूरी तरह से समाप्त कर दिया था तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने लौह स्तंभ का निर्माण कुतुब मीनार के प्रांगण में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस काल में सोने के अत्यधिक सिक्के जारी किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। बात करें सोने के अत्यधिक सिक्के जारी किए गए गुप्त काल में, और सोने के पहली बार सिक्के जारी किए गए हिंद यवन काल में, और सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए गए कुषाण काल में। अगला हमारा क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। बात करें अजंता कलाकृतियाँ की तो ये 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक अजंता की गुफाएं बनती रहीं, जिसमें 16वीं और 17वीं गुफा गुप्त काल से संबंधित है, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म की दोनों की कलाकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त से। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। भानुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद गुप्त वंश का समाप्त हो गया, जिसका कारण था हुड़ों का लगातार आक्रमण और कमज़ोर प्रशासन के कारण छोटे छोटे प्रांतों में बंट जाना और आपसी लड़ाइयों की वजह से गुप्त वंश की समाप्ति हो गई। तो ये तो रहा गुप्त वंश से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको डिस्कस किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।